जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, सफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। लाइफ है मेरे प्रिय साथियों, मेरा ये मानना है कि अगर आज परेशानी है, आज कुछ तकलीफ है, तो ज़रूर जो है कल जो है खुशनुमा दिन या खुशी का दिन आएगा। इसीलिए लाइफ के इस अप एंड डाउन पल में जो है किसी भी प्रकार से कोई रिग्रेट नहीं करना है, किसी भी प्रकार से हमें किसी नकारात्मक वातावरण को नहीं में नहीं बैठना है या नहीं सोचना है उस चीज़ को, मतलब निगेटिविटी नहीं सोचना है। हमें अपने काम को करते जाना है और सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। ठीक है, चले आगे स्टार्ट करते हैं अपना सत्र। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने निम्नलिखित में से किसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो इनका नाम है जस्टिस जयमाल्या बागची। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सही जवाब दिया है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। तो कल्याण साहू ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, शशि टंडन ने भी सही आंसर दिया है और रोशनी देवांगन ने भी सही आंसर दिया है। वेरी गुड प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने एटीपी रवांडा चैलेंजर 2025 टेनिस टूर्नामेंट का युगल का खिताब जीता है? तो एटीपी मैं बताया था, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली जितने भी टेनिस प्रोफेशनल्स हैं इसमें अंकों के माध्यम से अपना रैंक अप एंड डाउन करते रहते हैं, मतलब रैंक बनाते रहते हैं, जिसमें भारत के सिद्धांत बंठिया और अलेक्जेंडर डोंस्की, ठीक है, अलेक्जेंडर डोंस्की और सिद्धांत बंठिया जो है वो कहाँ के? भारत के। और आपका बुल्गारिया के जो है क्या नाम है, डोंस्की, इन दोनों ने इस पुरस्कार को जीता है और अपने रैंक में इजाफा किया है। और मैंने जैसे कि बताया कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल क्या होता है, इसमें विश्व में बहुत सारी प्रतियोगिता इसमें आयोजित कराई जाती है, जिसमें अपने किसी प्रतियोगिता में 100 अंक, किसी में 250, किसी में 200, किसी में 50 अंक, इस माध्यम से अपने रैंक को अपडेट करते रहते हैं ये। ठीक है, सीईओ है इसके मासिमो क्लेवली और चेयरमैन है एंड्रिया गोडेंजी। संक्षिप्त नाम है एटीपी, पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। सितंबर 1972 में इसकी स्थापना हुई है, यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलें आगे। वेटलैंड वाइज यूज, मतलब वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित वार्षिक रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? रामसर पुरस्कार मतलब आपका हर साल रामसर पुरस्कार प्रदान किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में। जो कैटेगरी यहाँ दिखाई दे रही है वो वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में है, जिसमें डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन जी को जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक्चुअल में ये जो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन है ये आपके चेन्नई के एक कहा जा सकता है ट्रस्ट है, एक फाउंडेशन है, एक एनजीओ है जो कि आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन इन सभी क्षेत्रों में मेहनत करता है, उसमें ये कार्यरत है, सह संस्थापक है उसकी। तो इनको जो है विश्व की 12 महिलाओं में से एक डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को जो है रामसर सचिवालय ने आर्द्रभूमि में की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ताओं के दूसरे संस्करण में शामिल किया और ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर पुरस्कार की श्रेणी की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है महिलाओं को 3 श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है। आर्द्रभूमि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्द्रभूमि को विवेकपूर्ण उपयोग करना और आर्द्रभूमि संरक्षण करना, ये 3 कैटेगरी में जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किसे हाल ही में EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है नितिन कामत। क्या नाम है?
नितिन कामत, इनको मिला है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ये कौन है? तो कौन कौन शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग जो है लगाए होंगे शेयर मार्केट में, कुछ ना कुछ जो है दिमाग लगाए होंगे। तो उसमें आप देखोगे तो जिरौधा करके एक जो है मोबाइल पोर्टल है, मोबाइल ऐप है, जिसमें हम शेयर मार्केट और जो है इन्वेस्टमेंट से संबंधित मतलब पैसे लगाते हैं। तो उसके क्या है, ये जिरौधा लिमिटेड के CEO है ये, और इनके कार्य को जो है, इनके क्रियान्वयन के कार्य की शैली को देखते हुए इन्हें EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जनवरी 2024 में जिरौधा ने भारत का पहला ग्रोथ लिक्विड ETF लॉन्च किया गया था पहला, और 2010 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। चलें आगे। 12वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास मार्च 2024 को किर्गिस्तान के बिश्केक में शुरू हुआ। इस अभ्यास का नाम क्या है? इस अभ्यास का बड़ा खतरनाक नाम है, इसका नाम है खंजर। क्या है? खंजर है इस प्रतियोगिता का, इस सैन्य अभ्यास का नाम। जो 12वां संस्करण बात करें तो आपका 10 से 23 मार्च 2025 को आयोजित कराया जाएगा। 2011 से स्टार्ट हुआ है, और किर्गिस्तान और भारत देश एक दूसरे को सैन्य जो है कहा जा सकता है सहयोग हेतु और प्रोटेक्टेड वे पे जो है ये कार्य किया जा रहा है। एक दूसरे देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के आधार पर दोनों देश की सेना एक दूसरे को क्या करेगी? अभ्यास करके अपने गुणों को आदान प्रदान करेगी, सिखाएगी। हाल ही में किसे भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। पहली महिला विधि सचिव जो है नियुक्त की गई है, जिनका नाम है अंजू राठी राणा, ठीक है। अंजू राठी राणा जी को नियुक्त किया गया है, पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर इनकी बात करें तो पहले से ही ये लीगल सर्विस में कार्य कर चुकी हैं। 18 वर्ष दिल्ली सरकार में सरकारी वकील के रूप में रह चुकी है। 2017 में वह संयुक्त सचिव के रूप में कानून मंत्रालय में शामिल थी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें विधि सचिव का कार्य क्या है? भारत सरकार के कानूनी मंत्रालय के तहत महत्वपूर्ण पद है। इसका कार्य कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देना होता है, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना होता है, ठीक है। चले आगे। नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती है? तो विधि सचिव की नियुक्ति भारतीय विधि सेवा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की जाती है। क्लियर है? चलो अगला है प्रश्न हमारे स्क्रीन में, अब रिवीजन करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया? तो भारत ने किया। क्लियर। उसके बाद भारतीय महिला कबड्डी टीम ने किस देश के खिलाफ 2025 में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में फाइनल जीत हासिल किया है? तो ईरान को हराया है। HDFC बैंक भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को सहायता एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए उद्देश्य से कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट हक। क्लियर है। भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजन खरीदने हेतु रक्षा मंत्रालय ने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया? तो रूस के साथ समझौता किया है, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो पंजाब ने किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को देश के 58वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? आप सभी को इसका आंसर बताना है। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।